समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में होंगी शामिल। अपर्णा यादव सुबह 10 बजे दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। 2017 में लखनऊ कैंट सीट से चुनाव हार गई थी अपर्णा यादव। इस बार उसी सीट से टिकट मिलने की भी अटकलें। अपर्णा को लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी टिकट मिलने में पेंच। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट उसी सीट से मांग रही हैं। रीता बहुगुणा जोशी की मांग, लखनऊ कैंट से मेरे बेटे को टिकट मिलना चाहिए, 12 साल से कर रहा है मेहनत। आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। उत्तर प्रदेश में अगले चरण के उम्मीदवार के नाम होंगे फाइनल। दिल्ली में करीब 5 घंटे चली उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। शाह, नड्डा और सीएम योगी शामिल। यूपी में बीजेपी ने 2 और उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बेहड़ी से छत्रपाल गंगवार और भोजीपुरा से बहुरन लाल मौर्य को टिकट। अगले कुछ दिन में होगा निषाद पार्टी की सीटों का ऐलान। संजय निषाद ने दी जानकारी। 23 जनवरी से बीजेपी करेगी डिजिटल कैंपेन की शुरुआत। करीब 1.5 लाख लोगों से संपर्क करने की होगी कोशिश। आज दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जाएंगे सीएम योगी। कोरोना सेंटर का करेंगे दौरा, हालात का लेंगे जायजा। आज मुफ्त बिजली कैंपेन को लॉन्च करेगी समाजवादी पार्टी। सत्ता में आने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का किया है वादा। उत्तर प्रदेश में आज 2 वर्चुअल रैली करेगी समाजवादी पार्टी। पार्टी नेता अंबिका चौधरी करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के विधायक शरद वीर सिंह ने टिकट कटने के बाद पार्टी से दिया इस्तीफा। शाहजहांपुर के जलालाबाद से विधायक हैं शरद वीर सिंह। चुनाव आयोग की समाजवादी पार्टी को हिदायत, कोरोना नियमों का पालन करने को कहा। चुनाव आयोग के नियमों से नाराज सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा नियम हटते ही अकेले विजय रथ से निकलूंगा। अखिलेश यादव से मिले शिवपाल यादव। लखनऊ में सपा मुख्यालय में हुई बातचीत। सिवाल खास से आरएलडी के गुलाम मोहम्मद को उतारा। मेरठ कैंट से मनीष अहलावत को टिकट दिया। कैराने से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नाहिद हसन को फास्ट ट्रैक कोर्ट से झटका। जमानत याचिका खारिज। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा आजम खान की तरह नाहिद हसन को भी फंसाने की साजिश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का डिजिटल प्रचार शुरू हुआ। बोली नकारात्मक कैंपेन से राजनीति मजबूत होती है, देश कमजोर। प्रियंका गांधी की महिला वोटरों से अपील, महिला उम्मीदवारों का करे समर्थन। मथुरा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के डोर टू डोर कैंपेन में भीड़ नजर आई। चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन हुआ। 8 फरवरी को उत्तर प्रदेश दौरे पर आएंगे सीएम। ममता बनर्जी, अखिलेश से होगी मुलाकात। टीएमसी अपनी सभी सीट सपा को देगी। हिंदुओं को धमकी देने वाले तौकीर रजा से मिली प्रियंका गांधी। कांग्रेस ने तस्वीर जारी की। तौकीर रजा के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर अटैक। संबित पात्रा बोले हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले कांग्रेस के प्यारे। तौकीर रजा का संबित पात्रा पर पलटवार, मेरा पूरा बयान सुनेंगे तो मेरी तारीफ करेंगे। तौकीर रजा ने राहुल प्रियंका को बताया सबसे बड़ा सेक्युलर। अखिलेश को मुसलमानों के लिए बीजेपी से ज्यादा खतरनाक बताया। उत्तर प्रदेश में 77% मुसलमान सपा के साथ। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल के मुताबिक सिर्फ 4% मुसलमान बीजेपी के पक्ष में। मायावती और कांग्रेस को सिर्फ 7% मुसलमान वोटर्स का समर्थन। अन्य के खाते में 5% मुसलमान जाते दिखे। उत्तर प्रदेश के 62% ब्राह्मण बीजेपी के साथ। अखिलेश को सिर्फ 20% ब्राह्मण वोटर्स का सपोर्ट। उत्तर प्रदेश का 82% वोटर यादव वोटर सपा के साथ खड़ा दिखा। ओपिनियन पोल के मुताबिक सिर्फ 10% यादव वोट बीजेपी के साथ। उत्तर प्रदेश में 62% जाटव लोगों की पसंद बीएसपी। बीजेपी को 13% और कांग्रेस को 12% जाटव वोट का समर्थन। ओपिनियन पोल के मुताबिक 78% ठाकुर योगी को सीएम देखना चाहते हैं। 69% मुसलमान चाहते अखिलेश सीएम बने। गोवा में कांग्रेस ने 2 और उम्मीदवारों की सूची जारी की। अब तक 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। टीएमसी ने गोवा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पूर्व सीएम लुइजिन्हो फलेरो को फतोरडा से बनाया उम्मीदवार। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का दावा, सत्ता में फिर होगी वापसी, हमने विकास के बहुत काम किए। आज गोवा में आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे का भी होगा ऐलान। अरविंद केजरीवाल करेंगे घोषणा। पंजाब में भगवंत मान होंगे आपका सीएम चेहरा, केजरीवाल ने किया ऐलान। केजरीवाल ने कहा भगवंत मान का डायरेक्ट नाम लेते तो भाई भतीजावाद का आरोप लगता, पब्लिक वोटिंग से फैसला लिया। सीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर बोले भगवंत मान, पंजाब के युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता। अवैध खनन केस में पंजाब के सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों पर ईडी की रेड। 10 से 12 जगहों पर कार्रवाई। ईडी की रेड में करीब 6 करोड़ कैश बरामद किया गया। सीएम चन्नी के रिश्तेदार के घर से मिला है 4 करोड़ कैश। ईडी की रेड पर बोले सीएम चन्नी, जांच एजेंसियों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश। ईडी की रेड पर राहुल गांधी का बयान, बीजेपी की तरह हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, हम डरेंगे नहीं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी घेरा। पंजाब के लिए दुख की बात, सीएम और उनके रिश्तेदार अवैध खनन में शामिल। उत्तराखंड बीजेपी से निष्कासित हरक सिंह रावत का बयान, कांग्रेस के साथ बात हुई है, उनके डिसीजन के आधार पर फैसला लेंगे।
चुनाव को देखते हुए एक्शन में उत्तराखंड की पुलिस, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों से मीटिंग की, संयुक्त रणनीति बनाई। उम्मीदवारों की आपराधिक डिटेल का खुलासा न करने वाले दलों की मान्यता रद्द करने की मांग। चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ब्रिटेन में विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ी, लंदन के आलीशान घर से होना पड़ सकता है बेदखल। विदेशी बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने पर अदालत ने दिया आदेश। 100 करोड़ वसूली मामले में आज चांदीवाल कमीशन के सामने पेश होंगे अनिल देशमुख, दर्ज कराएंगे बयान। चांदीवाल आयोग के सामने पेश नहीं हुए परमबीर सिंह, वकील ने कोरोना का हवाला देते हुए मांगी 2 हफ्तों का वक्त। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने अनिल देशमुख को यहां से लगा झटका, डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज। मुलीबाई ऐप मामले में तीनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई। बांद्रा ने कोर्ट ने 20 जनवरी तक सुरक्षित रखा फैसला। आईएनएस रणवीर धमाके मामले में जांच के आदेश। धमाके में 3 नौसैनिकों की हुई मौत, 11 जख्मी। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में मंगलवार शाम हुआ धमाका, विस्फोट के बाद आग पर पाया गया काबू, पोत को नहीं पहुंचा ज्यादा नुकसान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आईएनएस रणवीर में विस्फोट पर दुख जताया, शहीद हुए 9 सैनिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नाना पटोले के विवादित बयान के वीडियो की जांच जारी, पीएम मोदी को लेकर की थी टिप्पणी। देश में कोरोना के 2,61,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए, 24 घंटे में 392 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 41,457 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 20 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 39,207 नए संक्रमित, अकेले मुंबई में 6,000 से ज्यादा नए केस। केरल में कोरोना के 28,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 39 लोगों ने जान गंवाई। केरल में ओमिक्रॉन के 63 नए मामले सामने आए, प्रदेश में कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 591 हुई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 17,119 नए मामले सामने आए, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 6,078 नए केस मिले। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 14,803 लोग संक्रमित, उत्तराखंड में 4,482 नए मामले। दिल्ली में कोरोना के 11,684 नए मामले सामने आए, जबकि 38 लोगों ने मौत उनकी हुई। उड़ीसा में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 4 लोगों ने जान गंवाई। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 10,430 नए मामले, 34 लोगों ने जान गंवाई। असम में कोरोना के 8,072 संक्रमित पाए गए, बीते 24 घंटे में 16 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 6,996 नए मामले, बीते 24 घंटे में 5 की मौत। बिहार में कोरोना के 4,500 से ज्यादा नए केस, पिछले 24 घंटे में 3,786 मरीज रिकवर। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 4,651 नए मामले, कश्मीर डिवीजन के 3,000 से ज्यादा केस मिले। गोवा में 24 घंटे में कोरोना के 2,500 से ज्यादा नए मरीज मिले, 6 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना के 2,514 नए मामले, 4 मरीजों की मौत। 15 से 18 आयु वर्ग के 50% युवाओं को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन पर अभी कोई फैसला नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के 18 जिलों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक, कोरोना के हालात पर चर्चा। केंद्र का सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, ज्यादा से ज्यादा लोगों की करें टेस्टिंग। दिल्ली में ऑड इवन नियमों के खिलाफ दुकानदारों का प्रदर्शन, वीकेंड में दुकान खोलने की अनुमति मांगी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान चेकिंग सख्त हुई, कनॉट प्लेस में मास्क नहीं पहनने पर कईयों के कटे चालान। दिल्ली के लाजपत नगर में भी पुलिस की दिखी मुस्तैदी, नाइट कर्फ्यू के दौरान हर गुजरने वाले का मास्क चेक किया गया। हरियाणा में कोरोना प्रतिबंधों की अवधि 28 जनवरी तक बढ़ी, जिम और स्पा 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। पुडुचेरी में 31 जनवरी तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद किए गए, कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फैसला लिया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाया, कोरोना के चलते 18 से 31 जनवरी तक कर्फ्यू। सूरत में एक प्राइवेट लग्जरी बस में आग लगी, 2 यात्रियों की मौत, 3 घायल। कोलकाता के पार्क शो सिनेमा हॉल में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। असम के गुवाहाटी में काला पहाड़ इलाके में लगी आग, काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तमिलनाडु के त्रिची में बीच सड़क चलती गाड़ी में लगी आग, धू-धू कर जल उठी कार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देसी बम बांधने के दौरान ब्लास्ट, एक शख्स की मौत, जांच में जुटी पुलिस। केरल के कोझिकोड में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरने से 20 लोग घायल, कई की हालत नाजुक। केरल के कोट्टायम में 19 साल के लड़के की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने पीट कर मार डाला, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। कर्नाटक के हुबली में बैंक में डकैती कर भाग रहे लुटेरों को लोगों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, नाराज लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। अफगानिस्तान में सोमवार को आए भूकंप में अब तक 28 लोगों की मौत की खबर, मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। न्यूयॉर्क में खतरनाक बर्फीले तूफान के साथ भारी बर्फबारी, सड़कों पर कई मोटी फीट बर्फ की चादर जमी। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन में यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोला गया, यमन की राजधानी सना में हूती केंद्रों पर बरसाए बम। इजराइल को बड़ी कामयाबी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का किया सफल परीक्षण। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से पार्ल के बोलैंड पार्क में खेला जाएगा मैच। भारत के पास टेस्ट सीरीज में हार का बदला लेने का मौका, सीरीज में 3 वनडे मैच खेलेंगी दोनों टीमें।
मोलैंड पार्क के विकेट को लेकर बोले कप्तान केएल राहुल, पिच पर तेज गेंदबाजों के साथ स्पिनर्स की भी मदद मिलने की उम्मीद।